ठीक है। आज का टॉपिक है पैलेटाइन टॉन्सिल। तो सबसे पहले जानते हैं कि टॉन्सिल क्या होते हैं। टॉन्सिल जो होते हैं म्यूकोसा के नीचे लिम्फोइड टिश्यू का कलेक्शन है। म्यूकोसा के नीचे लिम्फोइड टिश्यू का कलेक्शन है। ये माल्ट कैटेगरी में आते हैं। और माल्ट क्या होते हैं? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होती हैं। जैसे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकोसा में बाल्ट होता है, इंटेस्टाइन या स्टमक के म्यूकोसा के नीचे कलेक्शन है तो गाल्ट कहलाएगा। नेजोफेरिंग्स या नेजल कैविटी के अराउंड है तो ये नाल्ट कहलाएगा। नेजल एटाइमल डक्ट के आसपास है तो टाल्ट है। पोर्टल ट्रैक्ट या जीआई ट्रैक्ट में जो जैसे हिपैटोबिलियरी सिस्टम है यहाँ पे ये पार्ट कहलाता है। ठीक है। अब ये फीचर क्या होता है? इसमें एपिथेलियल लाइनिंग है, इधर ल्यूमेन है, कोई पैथोजन बैक्टीरिया आता है तो अंदर एंटर करता है तो वहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ले लेती हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जब उसको कैप्चर कर लेंगी तो फिर वो या उसको इनगल्प करेंगी। उसका जो कंपोनेंट है वो बी लिम्फोसाइट्स या टी लिम्फोसाइट्स को भी देंगी। फिर बी लिम्फोसाइट्स मेमोरी सेल बन करके स्टोर हो जाएंगी। तो उस पैथोजन के लिए बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। ठीक है। कोई नया पैथोजन अगर आता है, ऑलरेडी अगर वो पहले भी इनकाउंटर हो चुका था, उसकी मेमोरी स्टोर हो चुकी थी तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज ऑलरेडी बनती रहेंगी, उसका फॉर्मेशन तेज कर देंगी। ठीक है। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म है। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के तरह काम करती हैं। ठीक है। तो ये कोई ल्यूमेन है, इंटेस्टाइन का ल्यूमेन या अपेंडिक्स का ल्यूमेन कोई भी है तो वहाँ पर ये लिम्फेटिक नोड्यूल्स का एग्रीगेशन है। ठीक है। ये लिम्फेटिक नोड्यूल्स, लिम्फ नोड नहीं, लिम्फेटिक नोड्यूल्स कहलाते हैं। कलेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स, लिम्फेटिक नोड्यूल्स हो गई। ठीक। अब ये ओरल कैविटी के आसपास जो है ये चार जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ये फेरेंजियल टॉन्सिल्स, ऊपर फेरिंग्स में एडिनोइड्स जो कहते हैं, यूस्टेकिन ट्यूब के पास ट्यूबल टॉन्सिल, पैलेट के नीचे और टंग के बीच में पैलेटाइन टॉन्सिल, टंग के डॉर्सल सरफेस पर लिंगुअल टॉन्सिल। ये सब एक वॉल्डेयस रिंग का पार्ट बनाते हैं। अब ये वॉल्डेयस रिंग क्या होती है? ठीक है। तो अब ये वॉल्डेयस रिंग होती हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो इनर रिंग, एक आउटर रिंग। इनर रिंग ये माल्ट बनाता है। ठीक। म्यूकोसा के नीचे लिम्फोइड टिश्यू का एग्रीगेशन है। और जो आउटर रिंग है ये लिम्फ नोड्स बनाते हैं। लिम्फ नोड्स क्या है? ये लिम्फेटिक नोड्यूल्स जो हैं जब इकट्ठे हो जाते हैं और कैप्सुलर फॉर्म में एक कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर से कवर्ड हो जाते हैं, कैप्सूल से कवर्ड होकर के इसमें कई सारी एफरेंट डक्ट्स ओपन करती हैं, इसका लिम्फ को फिल्टर करता है और इफरेंट डक्ट से ये बाहर आ जाता है, फिल्टर्ड लिम्फ जो होता है। ठीक है। तो ये लिम्फ नोड कहलाता है। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। ये म्यूकोसा की सिर्फ लाइनिंग होती है, यहाँ पूरा पूरा कैप्सूल होता है। ठीक है। लिम्फ नोड्स अब ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? तो जो इनर रिंग होती है ये नेजोफेरिंग्स के रूफ पर, जिसको एडिनोइड कहते हैं, फेरेंजियल टॉन्सिल कहते हैं इसको, यूस्टेकिन ट्यूब की ओपनिंग पर उसके सराउंड में होता है, जिसको ट्यूबल टॉन्सिल कहते हैं। पैलेट के नीचे और टंग के ऊपर इसके लेटरल वॉल पे ओरल कैविटी के, जिसको पैलेटाइन टॉन्सिल कहते हैं। और टंग के डॉर्सल सरफेस पे पोस्टीरियर 1/3 पे लिंगुअल टॉन्सिल कहते हैं। ठीक है। तो एक वर्टिकल रिंग है, एक वर्टिकल सी ओपनिंग को ये गार्ड कर रहा है। तो ऊपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की भी ओपनिंग, आगे मुंह से जीआई ट्रैक्ट की ओपनिंग आ रही है। ठीक है। दोनों को गार्ड कर रहा है। तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। और आउटर रिंग जो होती है वो लिम्फ नोड से बनी होती है। ठीक। इसमें सबमेंटल, सबमेंडिबुलर, जुगुलर चेन के लिम्फ नोड्स और रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स। ये कहाँ कहाँ पे होते हैं? सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स यहाँ पर, सबमेंटल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स यहाँ पर, सबमेंडिबुलर इस जगह पर, जुगुलर वेन के पास, इंडर जुगुलर वेन के आसपास जो वेन्स होते हैं, जो लिम्फ नोड्स होते हैं, ये जुगुलर चेन या जुगुलर डाइजेस्टिव ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स होते हैं। और फेरिंग्स के पीछे इस स्पेस में जो लिम्फ नोड्स होते हैं इसको रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स कहते हैं। ठीक है। तो ये चेन जो है ये वर्टिकल है और ये चेन जो है ये हॉरिजेंटल है। आउटर रिंग जो है हॉरिजेंटल है, इनर रिंग जो है ये वर्टिकल है। अब पैलेटाइन टॉन्सिल को डिटेल में समझते हैं। तो पैलेटाइन टॉन्सिल है, ये ओरल कैविटी में विजुलाइज होता है। ठीक है। दो आर्च होते हैं, ये ओरोफेरेंजियल इस्टमस से जो पैलेटोग्लॉसल आर्च बना रहा है। ठीक है। उसके पीछे ये टॉन्सिल विजुलाइज हो रहे हैं। दो आर्च हैं, आगे की तरफ पैलेट से टंग में पैलेटोग्लॉसल और पीछे की तरफ वाली आर्च को पैलेटोफेरेंजियस आर्च कहते हैं। दोनों के बीच में ये टॉन्सिल प्रेजेंट है। ठीक है। पैलेटोग्लॉसल आर्च
यहीं पे टंग का एंटीरियर 2/3 और टंग का पोस्टीरियर 1/3 का जंक्शन है। ये पीछे वाला फोल्ड जो है ये पैलेटोफेरेंजियस फोल्ड है। ये जो स्पेस है इसको टॉन्सिलर फोसा भी कहते हैं, जहाँ पे ये लाई कर रहा है। ठीक, अब इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो अपना वही एम्ब्रियो को कट किया, इसके फ्लोर को यहाँ पे देखा, ये फेरेंजियल आर्च का डायग्राम है। ठीक, इस पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आगे जैसे टंग के डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट आर्च और थर्ड फोर्थ आर्च, ठीक है, सेकंड आर्च, ये पोस्टीरियर 1/3, ये एंटीरियर 2/3, ये सेकंड फेरेंजियल पाउच है। यहाँ पे एंडोथेलियम जो एंडोडर्म है इसकी, ये कंडेंस हो जाती है और लिम्फोसाइट्स का यहाँ ब्लड वेसल से एग्रीगेशन हो जाता है आकर के। ठीक है, तो यहाँ पे टॉन्सिल बनता है। ठीक, अब ग्रॉस एनाटॉमी टॉन्सिल की, तो ग्रॉस एनाटॉमी में ये देखते हैं कि भाई टॉन्सिल को जो हम नॉर्मली विजुलाइज करते हैं तो इसका बहुत सारा मेजर पार्ट होता है, ये अंदर छुपा होता है, थोड़ा सा पार्ट ही दिखाई देता है। ये सॉफ्ट पैलेट में भी ऊपर एक्सटेंड करता है, नीचे टंग तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, और आगे से ये कवर्ड होता है एक शार्प फोल्ड से, जिसको ट्रायंगुलर फोल्ड कहते हैं, उसे कवर्ड होता है। इसकी बाउंड्रीज जो होती हैं टॉन्सिलर फोसा की, जहाँ पे ये लाई कर रहा है, आगे की तरफ होती है ये टॉन्सिल एंटीरियरली पैलेट से टंग में मसल आ रही है, पैलेटोग्लॉसल मसल होती है। पीछे की तरफ ये जो फोसा होता है पैलेटोफेरेंजियस को गार्ड करती है। एपेक्स पे ये दोनों चीज़ें फोल्ड्स आकर के दोनों मसल्स मिल जाती हैं, वो एपेक्स है। बेस जो है ये टंग लगभग बना रहा है, और लेटरल वॉल जो है ये कंस्ट्रिक्टर मसल है, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल है। ठीक है, वो इसका लेटरल वॉल बना रहा है, जिसको बेड कहते हैं, टॉन्सिलर बेड। ठीक, अब टॉन्सिलर बेड को और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो ये कंस्ट्रिक्टर मसल है, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, मिडिल कंस्ट्रिक्टर, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर। सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर ये सर्कुलर मसल है। ठीक है, और इसी ये फेरिंग्स की जैसे होती है, जीआई ट्रैक्ट का ही एक पार्ट है, तो इसमें भी सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर होंगे, तो ये सर्कुलर फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये आगे से ओपन है। ठीक है, सी शेप फाइबर्स होते हैं, आगे ओरल कैविटी में ये ओपन करते हैं। ठीक है, ये टेरिगोमैंडिबुलर रैफे है। अब यहाँ पे हम सैजिटल सेक्शन लेंगे इस डायग्राम पे। ठीक है, इसको सैजिटल सेक्शन जैसे लिया तो अब हमें कंस्ट्रिक्टर मसल का इनर सरफेस दिखाएगा, जो ओरल कैविटी की तरफ होता है। यहाँ पे लिंफ नोड प्रेजेंट है। ठीक है, ये टॉन्सिलर बेड का पार्ट बना रहा है। तो जो फेरिंग्स होती है, एक फेशियल लाइनिंग इसके अंदर होती है, एक फेशियल लाइनिंग इसके बाहर होती है। ये कंस्ट्रिक्टर मसल है यहाँ पर इस डायग्राम में। ठीक है, एक लाइनिंग अंदर है जिसको फेरिंगोबैसिलर फेशिया कह देते हैं, और एक लाइनिंग बाहर है जिसको बक्कोफेरेंजियल, बी फॉर बक्कोफेरेंजियल, बी फॉर बाहर। ठीक है, ये इसकी लाइनिंग है। तो ये टॉन्सिलर बेड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये टॉन्सिलर बेड है, ये सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, ये टेरिगोमैंडिबुलर रैफे है, आगे मैक्सिलेटर वगैरह है, ये यहाँ पे ये कंस्ट्रिक्टर मसल है। ठीक है, और ये इसका टॉन्सिलर बेड वाला पार्ट है। ठीक, दो फेशियल लाइनिंग है। ठीक, अब टॉन्सिल का जो फीचर होता है, एक्सटर्नल फीचर टॉन्सिल के क्या है, तो टॉन्सिल के भाई दो पोल हो गए, दो बॉर्डर हो गए, दो सरफेस, दो पोल अपर पोल लोअर पोल, दो बॉर्डर एंटीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर, और दो सरफेस मिडिल सरफेस और लेटरल सरफेस। तो अपर पोल को देखते हैं। अपर पोल जो होता है ये दोनों आर्चेस, आगे जो पैलेटोग्लॉसल और पीछे पैलेटोफेरेंजियस फोल्ड था, दोनों आर्चेस इसको कवर कर लेते हैं। म्यूकोसल फोल्ड होती है, इसके अपर पोल को कवर कर लेता है। वहाँ पे पोटेंशियल स्पेस होती है जिसको सुप्रा टॉन्सिलर फोसा कहते हैं। कुछ सैलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह होती हैं वहाँ पे, म्यूकोसल ग्लैंड्स वहाँ पे सीएस फ्लूइड का सिक्रीशन करती रहती हैं और टॉन्सिल को मॉइस्ट रखती हैं। ठीक है, इसको वेट करती रहती हैं। लोअर पोल पे ये टंग से अटैच करता है। ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ टॉन्सिल। ठीक, ये टंग को अपनी पोजीशन पे बना के रखता है सोलोइंग के समय। ठीक, वरना टॉन्सिल भी पेट में चले जाएंगे। फिर एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर शार्प है, क्रिशन शेप है। ठीक है, क्योंकि आगे ट्रायंगुलर फोल्ड प्रेजेंट है, आगे जो शार्प एंड है। पीछे वाला थोड़ा सा ब्लंट होता है। ठीक है, राउंडेड है इसका टॉन्सिल का, ये पैलेटोफेरेंजियस के रिलेशन में है, और आगे वाला जो बॉर्डर है ये पैलेटोग्लॉसस के रिलेशन में है। अब मीडियल सरफेस पे देखेंगे तो वहाँ पे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, ओरल कैविटी। ठीक है, जो लाइनिंग है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब ये जो ओरल कैविटी की जो लाइनिंग है ये अंदर क्रेप्स बना करके इन्वेजिनेट करती हैं, तो ये क्रेप्स कहलाते हैं। इनमें से एक क्रेप्ट होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, जिसको क्रेप्टा मैग्ना कहते हैं।
ये सेकेंड फेरेंजियल पाउच का भी रेमिनेंट है। जैसे सेकेंड फेरेंजियल पाउच से टॉन्सिल का डेवलपमेंट हुआ था, एंडोडर्मिया की कंडेंस हो गई थी, उसी का ही रेमिनेंट है ये, ठीक है। अब ये जो क्रेब्स हैं इनका वैल्यू क्या है कि जैसे छोटा बच्चा होता है उसके अंदर इननेट इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं होती, ठीक है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में जब वो आता है, जो भी चीज़ें खाता है या सांस लेता है, कुछ पैथोजन इसके साथ ओरल कैविटी में आते हैं, तो उनका थोड़ा सा अमाउंट जो है वो इन क्रेब्स में भी जाता रहता है। कुछ फूड पार्टिकल, फूड डिब्रीज हैं, वो भी इसमें जाती रहती हैं। तो ये यहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो उस पार्टिकल को ले करके स्टडी करती हैं कि वो कितना हार्मफुल है, उसके अगेंस्ट हम कौन से एंटीबॉडीज़ बनाएं, तो वो स्टडी करती हैं। तो एक तरह से बच्चे की जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो डेवलप करती है। ये लिम्फेटिक नोडुल्स का फूड पार्टिकल जो आता है वो डिफ्यूज़ होकर के आते रहते हैं और वहाँ पे एक मेमोरी डेवलप करती रहती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती रहती है। तो ये टॉन्सिल भी लगभग एडल्टहुड तक, प्यूबर्टी तक रहते हैं, और कोई भी लिम्फाइड सिस्टम है बॉडी रिंग का, ये लगभग रहता है, ठीक है। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हेल्प करता है ये फीचर। अब इसकी लेटरल सरफेस की बात करते हैं, तो लेटरल सरफेस पे एक कैप्सूल होता है जो इसको आधा कवर करता है, इसको हेमी कैप्सूल कहते हैं। ये फेरिंगोबैसिलर फेशिया का ये एक्सटेंशन है, और इसी के सराउंड ही, कैप्सूल के सराउंड ही एक वो है स्पेस जिसको पेरीटॉन्सिलर स्पेस कहते हैं, यहाँ लूज एरियोलर टिश्यू भरा हुआ है, ठीक है। अब ये जो लूज एरियोलर टिश्यू है इसमें मोस्टली फैट वगैरह और कुछ वीनस प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं। पेरीटॉन्सिलर एब्सेस है, तो वो पेरीटॉन्सिलर स्पेस है, यहाँ पे कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे एब्सेस इकट्ठा हो गया, पस वगैरह इकट्ठा हो गया, जिसको पेरीटॉन्सिलर एब्सेस कहते हैं, ठीक है। ये पेरीटॉन्सिलर स्पेस है टॉन्सिल के नीचे, ठीक है, कंस्ट्रक्टर मसल के बीच में, दोनों के बीच में यहाँ पे कभी कभी एब्सेस बन जाता है, तो ये पेरीटॉन्सिलर एब्सेस कहलाता है। तो इसको इंसिजन दे करके उसको फिर ड्रेन करते हैं। अब लेटरल रिलेशन में टॉन्सिल में कैप्सूल, लूज एरियोलर टिश्यू, ठीक है, फेरिंगोबैसिलर फेशिया, सुपीरियर कंस्ट्रक्टर, बक्कोफ्रेंजियल फेशिया, इनको देख लिया। कैप्सूल, लूज एरियोलर टिश्यू, फेरिंगोबैसिलर फेशिया, सुपीरियर कंस्ट्रक्टर और बक्कोफ्रेंजियल फेशिया, ये इसके लेटरल रिलेशनशिप में है, ठीक है। अब और क्या क्या चीज़ें इसके रिलेशन में होती हैं, एक होती है फेशियल आर्टरी, ठीक। अब फेशियल आर्टरी ये है, इसकी दो ब्रांचेस निकली, एक पैलेट के लिए असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी और एक टॉन्सिल के लिए ये टॉन्सिलर ब्रांच। ये मेन आर्टरियल सप्लाई है, ठीक है। ये जो मेन आर्टरी है ये टॉन्सिलर ब्रांच इसकी होती है। जो पैलेट के लिए जा रही थी असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, उससे भी टॉन्सिल को एक ब्रांच सप्लाई कर देती है, ठीक। अब थोड़ा सा स्कीमेटिक से रियल में आते हैं। ये फेशियल आर्टरी है, ठीक, ये फेशियल आर्टरी है, ये मेन आर्टरी जो इसको सप्लाई, वो भी किसके थ्रू, टॉन्सिलर ब्रांच के थ्रू, ये मेन आर्टरी सप्लाई है इसकी, ठीक है। टॉन्सिल जो टॉन्सिलर बेड में प्रेजेंट है। एक और आर्टरी टॉन्सिलर बेड में प्रेजेंट होती है, वो कौन सी है, असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी। ये भी टॉन्सिलर बेड में है, ये ऊपर गई सुपीरियर कंस्ट्रक्टर के लेटरल सरफेस पे रन कर रही है और ये अंदर की तरफ डिप कर जाती है और फिर जाके सॉफ्ट पैलेट को सप्लाई कर दिया, क्योंकि असेंडिंग पैलेटाइन है, पैलेट को सप्लाई करना है, ठीक है। तो बीच में टॉन्सिलर ब्रांच देती है, और जब सॉफ्ट पैलेट देता है तो अपर पोल ऑफ टॉन्सिल को भी सप्लाई कर देती है आर्टरी सप्लाई। तो यहाँ से तो ये सब्सटेंस बीच में सप्लाई कर दिया और ऊपर से अपर पोल को भी सप्लाई कर दिया टॉन्सिल के, ठीक है। तो ये एडिशनल आर्टरी इसकी हो गई, तो ये भी टॉन्सिलर बेड में प्रेजेंट है, ठीक। अब इसके रिलेशन में होती है स्टाइलोग्लॉसस मसल, ठीक, स्टोलाइड प्रोसेस, और ये टंग है, इसके रिलेशन में ये मसल प्रेजेंट है। ये टॉन्सिल है, ये डॉटेड लाइन टॉन्सिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये पैलेट से मसल आ रही है, पैलेटोग्लॉसल मसल है, ठीक। ये एंटीरियर बाउंड्री बनाता है टॉन्सिलर फोसा का, इसके पीछे टॉन्सिल रखा हुआ है, ठीक। ये कंस्ट्रक्टर मसल है, ये सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल, ये इसका फ्लोर बना रहा है, ठीक है, ये इसका फ्लोर बना रहा है टॉन्सिलर फोसा का, ठीक। और यहाँ पे स्टोलाइड प्रोसेस से टंग के बीच में ये मसल जा रही है, ठीक, स्टाइलोग्लॉसल मसल, ये स्टोलाइड प्रोसेस, ये टंग स्टाइलोग्लॉसल मसल, ये टॉन्सिलर फोसा यहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे प्रेजेंट है।
और एक ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है, वो भी इसके टॉन्सिलर फोसा के रिलेशन में है। ठीक है, यहाँ पे तो ये ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। स्टेलॉइड प्रोसेस ये कब होता है? नॉर्मली स्टेलॉइड प्रोसेस तो वहाँ पर तक नहीं पहुँच पाता, कभी कभी ये ऑसिफाइड हो जाता है, स्टाइलोहेड लिगामेंट। ठीक है, तो ये टॉन्सिलर बेड के तक वो पहुँच जाता है उसके बाहर। ठीक है, सुपीरियर कंस्ट्रक्टर पे पहुँच जाता है, उसके रिलेशन में आ जाता है टॉन्सिलर बेड के। तो इसको कहते हैं ईगल सिंड्रोम या स्टाइलॉइड सिंड्रोम या स्टाइलोहॉइड सिंड्रोम। ठीक, अब इससे क्या होगा कि वहाँ पे जो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है उसको इरिटेट करेगा। ठीक है, टॉन्सिल को इरिटेट करेगा, आसपास के जो स्ट्रक्चर है उसको इरिटेट करेगा। तो सोलोइंग के समय, डिग्लूटेशन के समय, जॉ मूवमेंट के समय, बोलने के समय या नेक मूवमेंट के समय पेन होगा। ठीक है, तो ये ईगल सिंड्रोम कहलाता है। फिर ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है, वो भी इसके रिलेशन में है। यहाँ पे ये देख लिया स्टेलॉइड प्रोसेस। एंगल ऑफ मैंडिबल और मीडियल टेरिगॉइड मसल, ठीक है, वो इसके रिलेशन में होती है। ये मैंडिबल है, मैंडिबल के मीडियली, एंगल ऑफ मैंडिबल के पास मीडियल टेरिगॉइड मसल है। ठीक है, यहाँ पे सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल भी होती है टेरिगोमैंडिबुलर रैफे के थ्रू, यहाँ अटैच है, वही उसका बेड बना रहा है, तो वो भी मैंडिबल के रिलेशन में है। ठीक, और सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, वो भी इसके टॉन्सिलर बेड के लेटरल रिलेशन में है। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो टॉन्सिलर बेड या टॉन्सिल के लेटरली रिलेट करते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स ये इन्यूमरेट करने आने चाहिए। फिर इसकी आर्टीरियल सप्लाई, तो जैसे बताया टॉन्सिल की मेन आर्टरी जो है ये फेशियल आर्टरी है। मेन सप्लाई जो है ये फेशियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी से दो ब्रांचेस आती हैं, एक तो टॉन्सिल के लिए और दूसरी पैलेट के लिए। तो ये मेन जो आर्टरी है वो ये है, ठीक है, टॉन्सिलर ब्रांच फेशियल आर्टरी की मेन आर्टरी। बाकी सब एडिशनल सप्लाई है। अब एडिशनल सप्लाई कौन सी है वो देखते हैं। तो एक तो असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, ठीक है, असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी AADD, ये एडिशनल है। एड असेंडिंग पैलेटाइन, असेंडिंग फेरेंजियल, डिसेंडिंग पैलेटाइन, डॉर्सल लिंगुअल ब्रांच। ठीक है, तो टॉन्सिल ब्रांच असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी। दूसरी जो ब्रांच होती है असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, ठीक है, ये आर्टरी। ठीक, इस आर्टरी को देखोगे तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के इकलौती यही मीडियल आर्टरी है, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। ये असेंडिंग पैलेटाइन और असेंडिंग फेरेंजियल ये कॉन्स्ट्रिक्टर मसल के लेटरल सरफेस पे रन करती हैं और फिर अंदर ये सुपीरियर बॉर्डर पे जा करके ये अंदर की तरफ, फेरेंक्स के अंदर की तरफ चली आती हैं। ठीक है, और यहाँ से ये सॉफ्ट पैलेट को भी सप्लाई कर रही है, टॉन्सिल को भी सप्लाई कर रही है, ठीक है, फेरेंक्स को सप्लाई कर ही रही थी, और दोनों हैं कि अपनी ये टॉन्सिलर ब्रांच भी दे देती हैं। ठीक है, तो ये एडिशनल आर्टरी हो गई। तो एक आर्टरी असेंडिंग फेरेंजियल, असेंडिंग पैलेटाइन और दूसरी असेंडिंग फेरेंजियल। अब दो डी है। जब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी टर्मिनेट करती है सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी आर्टरी में, तो मैक्सिलरी आर्टरी टेरिगोमैक्सिलरी फिशर में अंदर एंटर करती है और फिर वहाँ से एक डिसेंडिंग ब्रांच देती है नीचे। ठीक है, और ये नीचे आ करके हार्ड पैलेट पे ग्रेटर पैलेटाइन और लेसर पैलेटाइन ब्रांचेस में डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग पैलेटाइन मोस्टली ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी या डिसेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी ये टॉन्सिल को सप्लाई कर देती है, एडिशनल सप्लाई। तो एक डी और दूसरी डी है, ये लिंगुअल आर्टरी है। ये लिंगुअल आर्टरी से जो डॉर्सल ब्रांच होती हैं, ये लिंगुअल आर्टरी है, ये डॉर्सल लिंगुअल ब्रांच होती हैं, ये सप्लाई करती है। ये पैलेट से टंग में आ रही है, पैलेटोग्लॉसल मसल, ये टॉन्सिलर फोसा वाला पोजीशन स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डॉर्सल, ये टॉन्सिलर फोसा है, ये डॉर्सल लिंगुअल आर्टरी है, ये इसको सप्लाई कर देती है, एडिशनल सप्लाई। तो टंग की जो आर्टरी सप्लाई हो गई, एक तो टॉन्सिलर आर्टरी ब्रांच जो फेशियल आर्टरी की जो मेन सप्लाई है, ठीक, एडिशनल में आ गई फेशियल आर्टरी की भी असेंडिंग पैलेटाइन, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की
असेंडिंग फेरेंजियल, मैक्सिलरी आर्टरी से ग्रेटर डिसेंडिंग पैलेटाइन या ग्रेटर पैलेटाइन, और लिंगुअल आर्टरी से डॉर्सल लिंगुअल ब्रांच। ठीक है। अब वीनस ड्रेनेज, तो वीनस ड्रेनेज सिंपल सा है कि सॉफ्ट पैलेट की जो वेन्स होती हैं और वो ड्रेन करती है इस पेरिटॉन्सिलर प्लेक्सस पे। ठीक। और फिर वहाँ से ये वीनस प्लेक्सस सब मिल करके फेशियल वेन, लिंगुअल वेन और बाहर की तरफ फेरेंजियल प्लेक्सस होता है। ठीक है, वीनस प्लेक्सस है, फेरेंजियल वीनस प्लेक्सस, ये यहाँ पे टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस, फेरेंजियल वीनस प्लेक्सस, उसमें आकर के ड्रेन कर देता है। ये सुपीरियर कंस्ट्रक्टर यहीं पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से ये वीनस ड्रेनेज पियर्स करके सुपीरियर कंस्ट्रक्टर को सब मिल जाती है, कॉमनली सब जा करके इंटरजुलर वेन में ड्रेन करती हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है टॉन्सिल का, तो टॉन्सिल जो है ये यहाँ पे डाइगेस्ट्रिक मसल होती है। ठीक है, एंड पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, जो जुगुलर वेन को जहाँ पे ये क्रॉस करती है वहाँ पे जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनको जुगुलो डाइगेस्टिव ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स कहते हैं, और उसके बाद के जो है वो जुगुलर चेन के लिम्फ नोड्स हैं। ठीक है, और ऐसे जब ओमोहॉइड क्रॉस करती है यहाँ पर, तो ये जुगलो ओमोहॉइड ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जुगलो डाइगेस्टिव ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स है, तो ये इसमें ड्रेन कर देते हैं। जुगुलर चेन के जो लिम्फ नोड्स हैं उसमें ड्रेन करती हैं लिम्फेटिक्स। नर्व सप्लाई, एक तो ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व जब ये टॉन्सिलर बेड से जा रही थी, क्रॉस कर रही थी, तब कुछ ब्रांचेस टॉन्सिल को दे देती है। ठीक है, जब टंग को सप्लाई कर रही होती है, तो जो पोस्टीरियर 1/3 को टंग को सप्लाई कर रही है, ठीक है, पोस्टीरियर 1/3 की सप्लाई होती है ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, यहीं से टेस्ट और जनरल सेंसेशन लेके जाती है। तो वहीं पे टॉन्सिल भी है, तो कुछ जनरल सेंसेशन टॉन्सिल के लिए चले जाते हैं। अब टॉन्सिल में सेंसिटिव सप्लाई होगी, मोटर सप्लाई तो होगी नहीं। और लेसर पैलेटाइन, तो ये कहाँ से आती है? मैक्सिलरी आर्टरी से गैंग्लियन लटका हुआ है, स्पिनोपैलेटाइन गैंग्लियन। यहाँ से कुछ ब्रांचेस नीचे ग्रेटर पैलेटाइन कैनाल और लेसर पैलेटाइन कैनाल के थ्रू नीचे आती हैं। तो ग्रेटर पैलेटाइन कैनाल से जो आई ग्रेटर पैलेटाइन नर्व, ये आगे हार्ड पैलेट पे चली जाती है, इंसिसिव फोरामेन से सप्लाई करती है, और पीछे कुछ 2-4 छोटी छोटी कैनाल्स होती हैं जिसको लेसर पैलेटाइन कैनाल कहते हैं, वहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं और सॉफ्ट पैलेट को सप्लाई करती है। उसी से कुछ ब्रांचेस टॉन्सिल को भी सप्लाई कर देती है, सेंसरी ब्रांचेस। ठीक है, अब अप्लाइड एनाटॉमी, दो चीज़ें हैं, दो कंडीशंस हैं। एक है टॉन्सिलाइटिस, ये जो क्रेप्स है हमारे टॉन्सिल में, ठीक है, इसमें कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ पैथोजन कुछ ज़्यादा लोड में चले गए हैं, पैथोजन लोड ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे ये इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये स्वेल कर जाते हैं, इनमें पेन होती है, फीवर आता है, ठीक है, और डिस्फेजिया होता है। ठीक है, ये पेन ड्यूरिंग डिग्लूटेशन, तो ये कंडीशन कहलाती है टॉन्सिलाइटिस। और यही टॉन्सिलाइटिस बहुत ज़्यादा हो गया, कोई क्योर नहीं हो, कोई एंटीबायोटिक नहीं ली, कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, तो एक पेरिटेंसुलर स्पेस पे इसी से एब्सेस बन करके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्विंसी या पेरिटॉन्सिलर एब्सेस कहते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।